अनंतनाग में कोकर गांव के जंगलों में एक बार फिर से दहशतगर्दों की घेराबंदी हुई है। इसी से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हम। आतंकियों की घेराबंदी की गई है। आतंकियों की ओर से अंधाधुंध गोलीबारी की जा रही है। हमले में सेना के 2 जवान शहीद हुए हैं, 3 घायल हैं। फायरिंग में 2 स्थानीय लोगों को गोली लगी। एक स्थानीय नागरिक की अस्पताल में जान चली गई। दक्षिण कश्मीर के कोकरनाग में सुरक्षा बलों का आतंक विरोधी अभियान जारी है और इस ऑपरेशन में अब तक 2 फौजी जवानों की शहादत हुई है। 3 और फौजी जवान घायल हुए हैं, जबकि 2 नागरिक भी इस ऑपरेशन में आतंकवादियों की गोली लगने से घायल हुए हैं, जिनका इलाज आर्मी के बेस हॉस्पिटल श्रीनगर में चल रहा है। हम इस वक्त एहलन कोकरनाग में हैं और मेरे सहयोगी शफीक आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे कि सीआरपीएफ जो कि इस ऑपरेशन में शामिल है, जो आउटर कार्डन है उसको देख रही है। ये ऑपरेशन कल शुरू हुआ था और सुरक्षा बलों को इस तरह की सूचना थी कि 3 से 5 आतंकवादी डोडा किश्तवाड़ से कोकरनाग की तरफ आ रहे हैं और उसके बाद ये ऑपरेशन शुरू किया गया था। जो मुठभेड़ हुई, उस मुठभेड़ में जो सेना के 2 जवान थे उनको गंभीर रूप से वो घायल हुए और बाद में उनकी जो है शहादत हुई है। उसके बाद 3 और फौजी जवान जो भी है वो भी घायल हुए हैं। उनका इलाज फिलहाल आर्मी के बेस हॉस्पिटल श्रीनगर में चल रहा है। कई तरह की चुनौतियों का सुरक्षा बलों को इस वक्त सामना है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो ऑपरेशन है 10,000 फुट की बुलंदी पे हो रहा है, जहां पर घने जंगल है। उसके साथ साथ मौसम इस एरिया का अगर आप देखेंगे इस वक्त भी लगातार बारिश हो रही है और जो विजिबिलिटी है वो खासी इंपैक्ट होती है। इस बारिश की वजह से, इस मौसम की वजह से जो विजिबिलिटी है वो बहुत इंपैक्ट हुई है और सुरक्षा बलों को इस तरह से जो ऑपरेशन करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन ये फिलहाल ऑपरेशन जारी है और सुरक्षा बलों को एनकाउंटर स्पॉट पे भेज दिया गया है। बड़ा ऑपरेशन है क्योंकि लगातार जो सेना का स्टेटमेंट कल आया उसमें उन्होंने इस तरह की बात साफ कर दी थी कि डोडा किश्तवाड़ से जब ये आतंकी कोकरनाग के जंगलों की तरफ बढ़ रहे थे तो लगातार उनको ट्रैक किया जा रहा था और गगर मुंदा इलाका है जहां पर इनको ट्रैक किया गया था, वहां पे मुठभेड़ हुई, वहां पे गोलियों का तबादला हुआ और उसमें 2 फौजी जवानों की शहादत हुई है। आतंकवादियों को ढूंढ निकालने और उनको जल्द से जल्द डेल करने की कोशिश जो है वो लगातार हो रही है और इस वक्त जो ऑपरेशन है वो लगातार हो रहा है। इस ऑपरेशन में जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ और सेना के जवान भी शामिल है और लगातार कोशिश की जा रही है कि इन घने जंगलों में कोकरनाग में, जहां आज से 11 महीने पहले भी एक ऑपरेशन हुआ था जिसमें 5 फौजी जवानों की शहादत हुई थी, जिसमें ऑफिसर भी शामिल थे। 11 महीने के बाद दोबारा से कोकरनाग के इन घने जंगलों में फौज का ये आतंक विरोधी अभियान जारी है और लगातार कोशिश की जा रही है कि छुपे हुए बैठे जो मिलिटेंट है उनको ढेर करने की कोशिश की जा रही है। कैमरा पर्सन शफीक के साथ सुहेल, कोकरनाग। किश्तवाड़ में भी सेना पर आतंकियों का हमला जो है, इससे जुड़ी हुई खबर सामने आई है। पद्दार बाटम ब्रिज इलाके में आतंकियों ने फायरिंग कर दी। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। किश्तवाड़ में भी सेना पर आतंकियों ने हमला किया है। पद्दार बाटम ब्रिज बताया जा रहा है ये पूरा का पूरा इलाका, जहां पर फायरिंग कर दी गई। सेना पर आतंकियों ने यह हमला किया। अभी फिलहाल देखिए सेना के जवान वहां पर मुस्तैद नजर आते हैं। सर्च ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है। तो कश्मीर में 3 जगहों पर आतंकियों के खिलाफ सेना का एक्शन जारी है। 3 जगह आतंकी हमले के तार कहीं ना कहीं जुलाई में हुए हमले से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। 3 तस्वीरों के जरिए समझिए। अनंतनाग के कोकरनाग जंगल में सेना के जवानों ने आतंकियों की घेराबंदी की हुई है। इसी इलाके में जुलाई में भी आतंकियों की घेराबंदी हुई थी। इसी इलाके में सेना ने सर्च ऑपरेशन चलाया था जब आतंकियों के छिपे होने की जानकारी सामने आई थी। दूसरी तस्वीर किश्तवाड़ में आर्मी पर हुए हमले की। आतंकियों ने सेना पर फायरिंग कर दी। वहीं कठुआ में पिछले महीने गश्त के दौरान सुरक्षा बलों पर हमला करने वाले 4 आतंकियों के स्केच भी जारी किए गए हैं। 8 जुलाई को मचेदी के घने जंगल में सेना के गश्ती दल पर आतंकवादियों द्वारा घातक हमला हुआ था, जिसकी वजह से सेना के एक जूनियर कमीशन अधिकारी जेसीओ समेत 5 जवान शहीद हो गए थे। तीन तस्वीरें आप पर हम आपको दिखा रहे हैं। दूसरे दिन भी देखिए, अनंतनाग की बात करें तो ऑपरेशन जो है वो वहां पर जारी है। किश्तवाड़ की बात करते हैं तो वहां पर अंधाधुंध फायरिंग आतंकियों की ओर से कर दी गई थी। कठुआ में जो आतंकी थे उनके पोस्टर्स, इसी बीच में जो स्केच हैं वो जारी किए गए हैं। साहिल सोहेल इस वक्त हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। साहिल, अभी फिलहाल ग्राउंड पर क्या कुछ चल रहा है? अलग अलग इलाकों को निशाने पर लेते हुए ये आतंकी हमले जो है उनको अंजाम दिया जा रहा है।
देखिए, दक्षिण कश्मीर के कुकरनाग में जो आतंक विरोधी अभियान है वो लगातार जारी है और हम उसी जगह से रिपोर्ट कर रहे हैं जहां पर ये ऑपरेशन चल रहा है। ये कुकरनाग के जो घने जंगलात है, इन्हीं घने जंगलों के बीच ये ऑपरेशन कल दोपहर में शुरू हुआ था और अब तक 2 फौजी जवानों की इसमें शहादत हुई है, जबकि एक जो नागरिक है उसकी भी मौत यहां पर हुई है। गोलियां उनको लगी थी जब आतंकवादियों ने अंधाधुंध गोलियां चलाई तो 2 सिविलियन उसमें जो है घायल हुए थे, जिसमें से अब एक सिविलियन की डेथ हुई है। तो इस तरह से 3 जो है इसमें डेथ टोल जो है वो 3 तक पहुंच गया है। लेकिन ये एरिया जो आप देख रहे हैं, आप स्क्रीन पे जो तस्वीरें देख रहे हैं पहाड़ियों की, इन्हीं पहाड़ियों में ये ऑपरेशन चल रहा है और ये डोडा और किश्तवाड़ के साथ लगने वाला इलाका है। सूचना सुरक्षा बलों के पास इस तरह की थी कि जो आतंकवादी डोडा और किश्तवाड़ में सक्रिय है वो कुकरनाग के जंगलों की तरफ आ रहे हैं और लगातार जो है उनको ट्रैक किया जा रहा था। 5 अगस्त के बाद ये मूवमेंट जो है आतंकवादियों की नोटिस की गई थी और उसके बाद से जो लगातार उनको ट्रैक किया जा रहा था। 9 और 10 की तारीख को जो है भारतीय सेना कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन लॉन्च करती है और उसी सर्च ऑपरेशन के दौरान फिर मुठभेड़ होती है। उस मुठभेड़ में जैसे मैंने आपको बताया 2 भारतीय सेना के जो जवान है वो शहीद हुए हैं और 3 के करीब घायल है जिनका इलाज इस वक्त चल रहा है। आतंकवादियों की गोलियों से 2 सिविलियन भी घायल हो गए हैं, एक की मौत हुई है। लेकिन इस पूरे इलाके में भारतीय सेना ने इस पूरे इलाके को कार्डन ऑफ कर दिया है और लगातार अभियान चलाया जा रहा है। किश्तवाड़ जो कि इसी इलाके के जो फॉरेस्ट एरिया है, इसी किश्तवाड़ और डोडा के नजदीकी इलाका पड़ता है, तो वहां पर किश्तवाड़ में भी जो है मुठभेड़ शुरू हुई थी और उस मुठभेड़ में भी लगातार भारतीय सेना जो है वो ऑपरेशन कर रही है। कुल मिलाकर ये ऑपरेशन जो कुकरनाग का इस वक्त चल रहा है, इसका दूसरा दिन ऑपरेशन अभी यहाँ पर लगातार जारी है और कोशिश यही है कि जल्द से जल्द इनका खात्मा इन आतंकियों का कर दिया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।